सच्चा व्यक्ति वह नहीं है जिसके पास बस एक नाम है, कुछ खास भावनात्मक प्रत्युत्तर है, कुछ विशेष प्रथागत प्रतिक्रियाएं है, कुछ संपत्ति आदि है, बल्कि सच्चा व्यक्ति वह है जो धारणाओं के इस विभ्रम परंपरा के इस दलदल के पार लग जाने का प्रयत्न कर रहा है, जो इस सब को परे हटाकर मनुष्य की दुर्दशा के मर्म केंद्र कारण खोज पाने की कोशिश कर रहा है। जिड्डू कृष्णमूर्ति की किताब ईश्वर क्या है, प्रकरण 14, भाग 1। व्यक्ति का सर्वोच्च महत्व है। भले ही समाज, धर्म और सरकार इस तथ्य को मान्यता नहीं देते, आप अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप यथार्थ की प्रस्फोटक सृजनात्मकता को लाने वाले एकमात्र साधन है। आप स्वयं ही वह वातावरण है जिसमें यथार्थ अस्तित्व में आ सकता है। लेकिन आप देख चुके हैं कि सभी सरकारें, सभी संगठित धर्म और समाज व्यक्ति के महत्व पर जोर देते हुए भी व्यक्ति के मर्म, व्यक्ति की भावनाओं को मिटाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे सामूहिक भावदशा, सामूहिक प्रतिक्रिया चाहते हैं। परंतु ऐसा मन व्यक्तिक मन नहीं है जो किसी खास डर्रे के विश्वास के अनुसार संगठित हो, जो प्रथाओं, परंपराओं व ज्ञान के भार से दबा हुआ हो। व्यक्तिक मन तभी हो सकता है जब आप सोच समझकर, जानते हुए, भावपूर्वक इन सब प्रभावों को अलग हटा देते हैं, क्योंकि आप उन सभी का अभिप्राय, उनका सतही मूल्य समझ चुके हैं। एक व्यक्तिक सृजनशील मन केवल उसी स्थिति में संभव है। मनुष्य को समूह से अलग करना असाधारण रूप से कठिन है, लेकिन इस पृथक्करण के बगैर यथार्थ संभव नहीं है। अतः सच्चा व्यक्ति वह नहीं है जिसके पास बस एक नाम है, कुछ खास भावनात्मक प्रत्युत्तर है, कुछ विशेष प्रथागत प्रतिक्रियाएं है, कुछ संपत्ति आदि है, बल्कि सच्चा व्यक्ति वह है जो धारणाओं के इस विभ्रम परंपरा के इस दलदल के पार लग जाने का प्रयत्न कर रहा है, जो इस सब को परे हटाकर मनुष्य की दुर्दशा के मर्म केंद्र कारण को खोज पाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा मनुष्य पुस्तकों, प्रभुसत्ता, जानी पहचानी प्रथा में शरण नहीं लेता, बल्कि इन सबको दूर हटाकर जांचना आरंभ करता है। वही सच्चे अर्थों में व्यक्ति होता है। परंतु हम में से अधिकांश दोहराते, स्वीकार करते, मानते, आज्ञा पालन करते रहते हैं। क्या हम यह सब नहीं करते क्योंकि हमारे लिए आज्ञा मानना नियम बन गया है? घर में आज्ञा मानना, पुस्तक की आज्ञा मानना, गुरु की, शिक्षक की आज्ञा मानना इत्यादि। तथा इस आज्ञाकारिता में हम सुरक्षा का, सलामती का अनुभव करते हैं, किंतु वास्तव में जीवन में सुरक्षा नहीं है। जीवन कभी भी सुरक्षित नहीं है। उल्टे यह तो सबसे अधिक अनिश्चित बात है, और चूंकि यह अनिश्चित है, इसलिए यह गहन रूप से समृद्ध, अपरिमेय है। लेकिन मन अपनी तलाश में सुरक्षा और सलामती खोजता रहता है, और यह आज्ञा मानता है, अनुपालन एवं अनुकरण करता है, और ऐसा मन व्यक्तिक मन कदापि नहीं है। हम में से अधिकतर लोग व्यक्ति नहीं है, यद्यपि हम में से हरेक का एक अलग नाम, एक अलग रूप है, क्योंकि आंतरिक रूप से मन की अवस्था समयबद्ध है। प्रथा, परंपरा तथा प्रभुत्व, सरकार का प्रभुत्व, समाज का प्रभुत्व, घर का प्रभुत्व, इस सब के भार से दबी हुई है।
ऐसा मन व्यक्तिक मन नहीं है। व्यक्तिक मन इस सब से बाहर होता है। वह समाज के ढर्रे के भीतर नहीं होता है। व्यक्तिक मन क्रांति की, विद्रोह की अवस्था में होता है, इसलिए उसे सुरक्षा की तलाश नहीं होती है। क्रांतिकारी कहा जाने वाला मन वस्तुतः क्रांति की स्थिति में नहीं है। बाहरी क्रांति का समर्थक मन हालातों को बस एक खास ढर्रे के अनुसार बदलना चाहता है तथा ऐसा मन अपने आप में असंतुष्ट वास्तविक क्रांतिकारी मन नहीं है। धन्यवाद। इसका भाग 2 हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो।